अंधकार की गुहा सरीखी। सरीखी मैंने समान, गुहा मैंने गुफा, और अंधकार होता है। जैसे गुफा के अंदर अंधकार होता है, उसी तरह से, उसी के समान उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि जो किसान की आंखें हैं वो गुफा की तरह अंधेरी हैं, अर्थात उनमें दूर दूर तक दुख भरा हुआ, अंधेरी में दुख है, और उन आंखों से डरता है मन। और कवि जब उन आंखों को देखता है तो वह डरने लग जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, कवि कहता है कि उनमें दूर दूर तक कठोरता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य मैंने गरीबी का, और दुख का, नीरव मैंने मौन, रोदन मैंने रोना छिपा हुआ है। कि जो किसान की आंखें हैं उनमें, उनकी आंखों में कठोरता है, और दूर दूर तक उनकी आंखों में गरीबी का मौन रोदन छिपा हुआ है, रोने का भाव छिपा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा। आगे कवि किसान की स्थिति के बारे में बताता है कि कभी वह किसान स्वाधीन मैंने स्वतंत्र भी था, अभिमान भरा आंखों में उसका, और जब वह स्वतंत्र था तो उसकी आंखें गर्व से चमकती थी। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज जो संसार है दुख के समय में, मझधार में बीच में, संसार का गार सैदर बह खिसका, कि जिस प्रकार पानी किनारे को छोड़कर आगे बह जाता है, उसी प्रकार दुख के समय में यह संसार उस किसान को बीच में, मध्य में छोड़कर, अर्थात दुख की स्थिति में छोड़कर एक तरफ हो गया। अर्थात किसी ने भी किसान की सहायता नहीं की। न तो हमारी सरकार ने किसानों के हितों की तरफ ध्यान दिया, और न ही किसी प्यारे रिश्तेदार ने उसकी सहायता की। और जब वह स्वाधीन था तो वह, उसकी आंखें गर्व से चमकती थी। लेकिन आज उस किसान के दुख को देखकर कवि का मन डरता है, उसकी दुख भरी आंखों को देखकर। लहराते हुए खेत द्रगों में, कवि कहता है कि उस किसान की नजरों में, लहराते मैंने लहरा रहे हैं, खेत मैंने खेत, द्रगों मैंने नजरों में, हुआ बेदखल अब वह, अब जिससे, कवि कहता है कि उसकी आंखों में वो खेत लहराते हैं जो कभी हरियाली से भरे हुए थे, अर्थात अनाज से भरे हुए थे, लेकिन आज उन खेतों से उसे निकाल दिया गया है, उसका हिस्सा खत्म कर दिया गया उनके खेतों से। हंसती थी जिनके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, कवि कहता है कि जिस खेतों के तिनके पर किसान की मेहनत हंसती हुई दिखाई देती थी, आज उन खेतों से उसे निकाल दिया गया है, अर्थात उन खेतों से उसका हक खत्म कर दिया गया है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कान को उनकी लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहता है देखो, आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया है कि भाई बहुत प्यारा था, और आज वह उसकी आंखों में दिन रात घूमता रहता है। कि जो किसान का बेटा था वह किसान को बहुत प्यारा था, और जमींदार के लोगों ने जब उसको जमींदार को जब जमींदार के लोगों ने उसके खेतों से निकाला तो उसके बेटे ने उसका विरोध किया। ये तो आपको पता ही है कि भाई जब निकाला जाता है, कोई अपनी प्रिय चीज होती है तो उसका विरोध करते हैं। तो उसके बेटे ने भी उस चीज का विरोध किया, और जब उसने विरोध किया तो जमींदार के लोगों ने लाठी मार मार कर उसके बेटे को मार दिया, और वही बेटा आज किसान की आंखों में दिन रात चुभता रहता है, अर्थात वह उसको याद करता रहता है, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि कहता है कि भाई उसका यह ना महाजन ने जो ब्याज लगाया था उसकी एक कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी, कि इतना अधिक ब्याज ले लिया कि भाई उसका घर बिका दिया, उसका घर भी बिक गया, और रह रहे आंखों में चुभती, और उसकी जो कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, बरग में बैल, उसके पास दो बैल थे वो भी नीलाम कर दिए गए, और अब वो बैलों की जोड़ी किसान को बार बार याद आ रही है, अर्थात उसकी आंखों के सामने घूम रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास धोने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि बड़े ही दुख के साथ कहता है कि उसके पास एक गाय थी जो केवल उसी को दूध देती थी, लेकिन महाजन ने उसे भी बिका दिया, अर्थात उसको भी छीन लिया,
आंखों में नाचा करती। कवि कहता है कि अब उसकी आंखों में जो सुख की खेती थी, उसकी बैलों की जोड़ी थी, उसके लहलाते खेत थे, उसकी गाय थी, और बेटा जो उसके पुत्र था, वो सारी बातें उसकी आंखों में अब बार बार में चुभती रहती हैं कि भाई किस प्रकार ब्याज पैसे न देने पर और ब्याज लगा लगा कर उस किसान को उस महाजन ने बर्बाद कर दिया। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर दो देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि कहता है कि बिना दवा और इलाज के स्वर्ग चली, कि अर्थात उसकी पत्नी भी मर गई, आंखें आती भर। और कवि कहता है कि वह किसान उनको जब याद करता है तो वह रोने लग जाता है। देख रेख के बिना देख रेख के कि भाई घर में कोई नहीं रहा, तो दुमुही दूध पीने वाली बेटी 2 दिन बाद गई मर, वह भी अपनी माँ के 2 दिन बाद मर गई।